नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आखिरकार नरेंद्र मोदी जी को पीछे हटना पड़ा और उन नेताओं के साथ में मुलाकात करनी पड़ी, उन नेताओं के साथ में खड़े होकर के फोटो खिंचाना पड़ा जिन नेताओं को घरों के अंदर कैद कर दिया गया था, जिन नेताओं को नजरबंद कर दिया गया था। उन नेताओं के साथ में फोटो खिंचानी पड़ी, उन नेताओं के साथ में फोटो खिंचानी पड़ी जिन नेताओं को जलील किया गया, जिन नेताओं को कहा गया कि गुपकार गैंग मतलब कोई माफिया, कोई डाकू, वैसे इन नेताओं को बुलाया गया। और अभी इन्हीं नेताओं के साथ में एक ही टेबल के ऊपर बैठ करके एक ही जगह पर खड़े होकर के मुस्कुराते हुए फोटो खिंचाने पड़े नरेंद्र मोदी को। और ऐसा ये आप फोटो देखेंगे तो ऐसा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि ये खुशी से ज्यादा एक रायता जो है जो फैलाया गया पिछले 2 साल में, जब से 2019 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई, उसके बाद में एक रायता जो फैलाया गया, उस रायते को समेटने की कोशिश हो रही है। बहुत सारे लोग कहते हैं, बीजेपी के समर्थक कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की रणनीति कूटनीति लाजवाब है, उसका कोई तोड़ नहीं है। लेकिन ये रणनीति कूटनीति नहीं बल्कि एक यू टर्न नीति, ये थूको और चाटो, अगर उसको पत्रकारिता की भाषा में कहें तो यू टर्न नीति, और अगर कड़े शब्दों में इसको कहें तो थूको और चाटो की नीति है। आपने इन्हीं नेताओं को बदनाम करने का काम किया, आपने इन्हीं नेताओं को जलील करने का काम किया। क्या बुरा होता, क्या अच्छा नहीं होता ये कि आप इन्हीं नेताओं के साथ में 370 हटाने से पहले बातचीत कर लेते? क्या बुरा हो जाता? और आज भी तो आपको इन्हीं नेताओं के साथ में बैठना पड़ा। 2 साल के अंदर क्या बदल गया? 2 साल के अंदर आपने क्या बदला? आपको लग रहा है कि इन नेताओं को जरूरत नहीं है, इन नेताओं के बिना भी आप फैसले ले सकते हैं, तो फिर आखिरकार इन नेताओं को दिल्ली बुलाने की जरूरत क्यों आन पड़ी? और क्यों आप कह रहे हैं कि हां, हम जम्मू कश्मीर को दोबारा से दर्जा दे देंगे राज्य का? क्या क्या कुछ इस मीटिंग में हुआ है वो भी आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन पहले आप इस मीटिंग की भूमिका को देखिए। करीब 3 घंटे 45 मिनट तक ये बातचीत चलती है, पौने 4 घंटे के दौरान जो है ये बातचीत चलती है। जम्मू कश्मीर के 8 दलों के नेताओं को इसमें इनवाइट किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि महबूबा मुफ्ती जिसके साथ में बीजेपी ने कभी सरकार बनाई थी, बीजेपी महबूबा मुफ्ती के साथ में सरकार बना करके वहां पर अपना आधार तैयार करती है। और अब जब बीजेपी को सूट करा तो बीजेपी ने वहां से गठबंधन तोड़ लिया। गठबंधन तोड़ करके बीजेपी ने फिर वहां से इन्हीं नेताओं को दरकिनार करके 370 की धारा हटा दी। और अब जो है कहा जा रहा है कि हम लोकतंत्र को वहां पर मजबूत करेंगे। बहुत समय लगेगा। आज नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही कि दिल और दिल्ली दोनों से दूरी खत्म होनी चाहिए। वैसे वो इस तरह की नुक्तेबाजी करने में बड़े माहिर हैं। दिल और दिल्ली से दोनों से दूरी जो है वो कम करनी होगी, ये उन्होंने कहा। लेकिन दिल और दिल्ली से दूरी किसने बढ़ाई, ये भी तो सवाल पूछा जाना चाहिए। कौन आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार है, ये भी तो सवाल आखिरकार पूछा जाना चाहिए। इन नेताओं को नजरबंद किया, जलील किया। आपके अमित शाह इनको गुपकार गैंग बुला करके ट्वीट करते हैं। आपकी गोदी मीडिया इनके लिए तरह तरह के प्रोग्राम चलाती है। उसके जरिए गोदी मीडिया अपने से नहीं कर सकती। गोदी मीडिया को ऊपर से इशारा दिया जाता है, इसलिए गोदी मीडिया सब करती है। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार जो है इस मीटिंग के दौरान क्या क्या फैसले हुए हैं। 5 बड़ी मांगे जो है वो रखी गई है। पहली मांग जो है वो राज्य का दर्जा वापस मिले, ये पहली मांग रही। दूसरी मांग रही कि राज्य में, जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो। ये तर्क दिया गया कि जब आप पंचायत के चुनाव करवा सकते हैं तो राज्य में विधानसभा के चुनाव के लिए क्या दिक्कत है, यह भी कहा गया। तीसरा कहा गया कि सरकार जमीन और रोजगार, हमारी जमीन हमारे ही पास में होगी, बाहर के व्यक्ति आकर के इस पे कब्जा नहीं करेंगे। हमारे रोजगार हमारे ही लड़कों को मिलेंगे, हमारे ही यहाँ के नागरिकों को मिलेंगे। बाहर के लोग आकर के यहाँ पर हमारे रोजगारों को नहीं हथिया सकेंगे, इसकी गारंटी सरकार दे। ये तीसरी मांग है। चौथी मांग है कश्मीरी पंडितों को उनकी वापसी हो। 5वीं मांग रखी गई है कि राज्य के 2 हिस्से मंजूर नहीं है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, इन दोनों को अलग अलग हम नहीं देख सकते, इन दोनों को एक साथ करना होगा। और भी कई सारी बातें जो है इसके साथ में कही गई। सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, सोशल एक्टिविस्ट को, उनको छोड़ा जाए। यूएपीए लगा करके जिनको जेलों में डाल दिया गया है उनको रिहा किया जाए। ये भी सारी मांगे जो है वो आज होती रही। 370 के ऊपर सबसे ज्यादा लोगों की निगाह थी। 370 के ऊपर आखिरकार क्या स्टैंड रहता है।
370 का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में है और अभी उस मामले में जो मामला विचाराधीन है, इसलिए उस मामले में अभी कुछ नहीं कहा गया, लेकिन जो बातें सरकार से कहनी थी वो बातें जरूर कही गई। 5 अगस्त 2019 को जो कुछ हुआ उसको जम्मू कश्मीर के तमाम नेताओं ने सिरे से नकार दिया, क्योंकि इन्हीं नेताओं की उसमें भागीदारी नहीं थी। और आज इन्हीं नेताओं को दिल्ली बुलाकर के मोदी सरकार वाहवाही दिखा रही है। मोदी सरकार बता रही है कि देखिए वो कितना उदारवादी जो है वो रवैया दिखा रही है कि वो खुद से बुला करके, खुद से इनवाइट करके जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम को सोल्व करना चाह रही है। लेकिन अगर आपको जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम सोल्व करनी थी तो ज्यादा दूर नहीं और ज्यादा दूसरे दल के पास में अगर आप नहीं जाना चाहते तो कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी की ही नीतियों पर चलते। तो शायद आपने जो काम किया 5 अगस्त 2019 को वो नहीं करना चाहिए था। इन नेताओं को साथ में लेकर के तब शायद कोई अगर काम करते तो वो ज्यादा सक्सेसफुल होता, बजाय इसके कि आपने जो अकेले किया। इसमें ज्यादातर आपका दिख रहा है कि आपकी सत्ता की हनक थी। ऐसा लग रहा है कि 2024 से पहले अब इसके पीछे की अगर राजनीति समझे कि आखिरकार ये सब कुछ कैसे हुआ, कैसे नरेंद्र मोदी घुटनों पर आ गए, कैसे नरेंद्र मोदी जो है वो पीछे हट गए, इसके पीछे की वजह क्या है। दरअसल इसके पीछे की वजह जो है वो ये है कि नरेंद्र मोदी इस बात को समझ रहे हैं कि 2024 से पहले अब जितना रायता जो फैलाया गया है उसको समेटा जाए। अब बड़ा सवाल यह है कि कश्मीर पर उनका यू टर्न सबके सामने आ गया है, लेकिन एक सवाल उनके मुंह के सामने खड़ा है और वो सवाल है किसान आंदोलन का। क्या किसान आंदोलन पर भी इसी तरह का कोई यू टर्न लिया जाएगा? क्या मोदी सरकार जिस तरह से 2 साल बाद आखिरकार यहां से पीछे हटने को मजबूर हुई है और अब उसको रणनीति कूटनीति का हिस्सा बताया जा रहा है, क्या इस तरह से कोई किसान आंदोलन के साथ में भी होगा, या किसान आंदोलन के रूप में ऐसा मोदी जी ने स्टेप ले लिया है जो ना पीछे लिया जा रहा है ना आगे लिया जा रहा है और ये स्टेप उनको उलझा करके गिरा देगा? ये भी एक सवाल है। बहरहाल जिस तरह से जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ में मीटिंग हुई है, इसको लेकर के आपका नजरिया क्या है, आपकी राय क्या है? आपको क्या लगता है कि क्या वाकई नरेंद्र मोदी की सरकार की एक यू टर्न पॉलिसी है, ये कूटनीति नहीं है, ये रणनीति नहीं है कि पहले आप नेताओं को नजरबंद कर दो और फिर उन्हीं को बुला करके उन्हीं गुपकार गैंग में आप भी शामिल हो जाओ, या गुपकार गैंग को अपने पास बुला करके जो है फिर उनको भी दूध का धुला हुआ साबित आप कर दो? तमाम बड़े सारे सवाल हैं, लेकिन आखिरकार क्या 370 वापस बहाल हो पाएगा? क्या वाकई नरेंद्र मोदी की सरकार वहां पर राज्य का दर्जा इसको वापस से देगी? क्या विधानसभा के चुनाव हो पाएंगे? ये सब भविष्य की बातें हैं, लेकिन लग जरूर रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार अपना रायता जो फैला हुआ है उसको समेटने की कोशिश कर रही है। आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।